बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुश्ताक अहमद यूसुफी लिखते हैं कि मैंने बस में बराबर की सीट पर बैठी खूबसूरत औरत से पूछा कि मैं इस परफ्यूम का नाम पूछ सकता हूं जो आपने लगाया हुआ है। मैं अपनी बीवी को तोहफे में देना चाहता हूं। औरत ने जवाबन कहा, ये आप अपनी बीवी को मत देना, वरना किसी भी जलील आदमी को उससे बात करने का बहाना मिल जाएगा। चेहरों पर नूर ऐसे नहीं मिल जाते, तन्हाइयों में भी मोमिन बनना पड़ता है। आंखों के गिर्द विटामिन ई का तेल लगाने से हल्के खत्म हो जाएंगे। सफेद आटा मैदे के लिए महज गिलो से ज्यादा कुछ नहीं है। इसको ज्यादा खाने से न सिर्फ मैदे के मसाइल बढ़ते हैं बल्कि आंतों की बीमारियां भी ज्यादा होने लगती हैं। सफेद आटे में फाइबर बहुत कम होने की वजह से कब्ज, सर दर्द और डिप्रेशन जैसी बीमारियां बढ़ जाती हैं, जिससे तेजाबियत बढ़ जाती है और मोटापे की भी एक बड़ी वजह है। अंडे के छिलकों को पीस लें, जो एक जबरदस्त रेग मार की तरह गंदी पतीलियों और सांस पैन की सफाई करेंगे। खजूर में यह चीज मिलाकर खाएं और खून की कमी पूरी करें। रोजाना निहार मुंह एक खजूर को धोकर उसकी गुठली निकाल लें, उसमें सफेद तिल डालकर खाएं और इसके बाद एक गिलास सादा पानी पी लें। इससे न सिर्फ आपके जिस्म में खून की कमी पूरी होगी, साथ ही पेट के दीगर मसाइल में भी फायदा साबित होगा। बालों को काला करने का बेहतरीन तरीका, आलू के खुश्क टुकड़े लोहे के बर्तन में एक दिन के लिए भिगो दें। दूसरे दिन उस पानी से सर धोने से बाल स्याह हो जाएंगे। कब्ज का बेहतरीन इलाज, मीठी किशमिश लें जिसमें तुलसी बहुत कम हो। मुतवातिर 15 दिन बकदर एक चटाक रोजाना खाते रहें, पुरानी कब्ज में भी फायदा होगा। चेहरे की पुरानी से पुरानी झुर्रियों का इलाज, बेसन 1 चाय वाला चम्मच, शहद 2 चाय वाले चम्मच, ग्लिसरीन 2 चाय के चम्मच। इन तमाम चीजों का एक प्याले में डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें कि हर चीज क्रीम के साथ यकजान हो जाए। अब इस पेस्ट को चेहरे और गर्दन पर अच्छी तरह लगाएं। तकरीबन 15 मिनट के बाद साफ पानी से धो डालें। इससे झुर्रियां दूर होंगी और जिल्द शादाब और निखर जाएगी। बच्चे का सोते हुए पेशाब निकल जाना, पिसा हुआ नारियल और मुनक्का, सफेद तिल हम वजन लेकर लड्डू बनाएं और नाश्ते से कबल और सोने से कबल बच्चों को खिलाएं। पांव पर खारिश हो तो हल्दी में पानी मिलाकर मुतासिरा हिस्से पर लगाएं। आजकल पेनाडोल को रोजाना की बुनियाद पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि जिस्म के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। यह आहिस्ता आहिस्ता गुर्दों को खत्म कर देती है और मैदे में सोजन की बड़ी वजह है। इसका ज्यादा इस्तेमाल भूख को बहुत कम कर देता है, जिसकी वजह से कमजोरी होती है। पेट का दर्द, जिस्म की सोजन और पानी की कमी भी करती है। छींक को रोकने के लिए अपनी जुबान को अपने दांतों के पीछे मजबूती से दबाएं। अगर जिस्म पर छाले या दाने निकल आए तो दूध लगाने से ठीक हो जाते हैं, बशर्ते ये कि दूध कच्चा हो। यही अमल खारिश होने की सूरत में भी किया जा सकता है, फौरी आराम आ जाता है। अपने दिमाग को तवाना रखना है तो 8 घंटे की नींद जरूर लें।
अगर अपने जिगर को बेहतरीन रखना है तो बाजारी खाना और फास्ट फूड बंद कर दें। अगर आप अपने मसाने को बेहतरीन रखना चाहते हैं तो कच्चा प्याज ज्यादा इस्तेमाल करें। अगर आप अपेंडिक्स से बचना चाहते हैं तो लीमू का इस्तेमाल करें। अगर आप अपने गले का ख्याल रखना चाहते हैं तो खाने में काली मिर्च का इस्तेमाल करें। अगर आप अपने फेफड़ों का ख्याल रखना चाहते हैं तो तंबाकू नोशी बिल्कुल बंद कर दें। अगर आप अपने नाक का ख्याल रखना चाहते हैं तो पुदीने का इस्तेमाल करें। अगर आप अपने दिल को तंदुरुस्त रखना चाहते हैं तो नमक और चिकनाई का इस्तेमाल कम से कम कर दें। अंडे से पाँव को अंडे जैसा बना लें। हर 15 दिन बाद अंडे की सफेदी से अपने पाँव का मसाज करें। आपके पाँव दीदा जेब हो जाएंगे। खाने के बाद भारीपन महसूस होता है तो लीमू के कतरे पी जाएं। कान में दर्द है तो सरसों के तेल में लौंग जलाएं और इसमें रुई ऊपर से तर करके कान पर लगाएं। किचन में बारिश का पानी जरूर रखें। बारिश के पानी में शिफा है। जब भी बारिश हो तो बारिश का पानी जमा कर लें और किचन में बोतल भरकर रख दें। जब भी घी वगैरह से हाथ जल जाए तो फौरी उस जगह पर बारिश का पानी लगा दें तो छाले वगैरह नहीं बनेंगे और जलन भी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा जब भी खाना बनाएं चंद कतरे बारिश का पानी मिक्स कर लें। खाना बीमारी नहीं बनता और जायका लाजवाब होता है। अगर चाय के कप या मग वगैरह पर दाग पड़ जाए तो बगैर किसी केमिकल को इस्तेमाल करने के लिए लीमू पर थोड़ा सा नमक लगाकर दाग पर रगड़ें। दाग साफ हो जाएंगे। जो लोग ज्यादा सोचते रहते हैं उनकी छठी हंस ज्यादातर तेज होती है। चाय के साथ नशास्ता वाली अशिया यानी केक, बिस्किट, पेस्ट्री वगैरह और तली हुई अशिया खाने से मैदा कमजोर हो जाता है। दांत में कीड़ा लग जाए या दांत में दर्द हो तो 2 चम्मच शहद में लहसुन के 2 या 3 जवे लेकर अच्छी तरह कूटकर इनको दांतों पर मलें। दर्द मिनटों में गायब हो जाएगा। अंडे को जिस कदर ज्यादा उबालेंगे ये उतनी ही देर से हजम होगा। लिहाजा उतना ही उबालें और पकाएं कि सफेदी जम जाए और जर्दी ना जमे। गरम मिजाज वाले अगर घी का ज्यादा इस्तेमाल करें तो उनका दिल कमजोर हो जाता है। मट्टी के प्याले में पानी पीने से बुखार और जुकाम में अफाका होता है। सोते वक्त लहसुन का एक जवा पास रख लिया जाए तो मच्छर दूर भाग जाते हैं। सब्ज धनिया के पत्तों को पीसकर रोजाना भूरे तिलों पर लगाया जाए तो तिल आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाते हैं। मट्टी की सुराखी में पानी पीते रहने से आवाज सुरीली हो जाती है। टिश्यू वगैरह का ज्यादा इस्तेमाल भी जल्दी अमराज की वजह बनता है। खाली पेट हलवा खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है। मिठाई सिर्फ इसलिए मुफीद है जिसका शुगर लेवल लो हो, वरना आम आदमी के लिए मिठाई हर सूरत में नुकसानदेह है। अगर हैज के दौरान बहुत ज्यादा ब्लीडिंग कई दिनों तक जारी रहे तो अनार के छिलके पीसकर छान लें और इसका 1 चम्मच सादा पानी से फांक लें तो ब्लीडिंग रुक जाएगी। अखरोट को ज्यादा इस्तेमाल करने से मुंह में फिंसियां पैदा हो जाती हैं, इसलिए हमेशा इत्तेदाल में खाएं। जौ की रोटी खाने से कभी कभी होने वाला सर का दर्द ठीक हो जाता है।
पेट में दर्द हो तो उल्टा लेट जाने से काफी हद तक आराम आ जाता है। कैस्टर ऑयल 2 कतरे लेकर छाइयों पर उंगली से मसाज करें। इसके मुसलसल इस्तेमाल से चेहरे से छाइयों का खात्मा हो जाएगा। ठंडा पानी खून की शरियानों को सुकेड़ता है, जिसकी वजह से आपके जिस्म की नमी जज़ब करने की सलाहियत को मुतासिर करता है। ठंडा पानी ग़ज़ा में मौजूद चर्बी को जमाता है। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया।